नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। हम बात करेंगे पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, और इसी कारण नाम कम हो रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परेशान है। तो आइए समझेंगे एसआईआर में क्यों कटे इतने नाम। चुनाव आयोग इन्हें सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है और परेशानी तो बुरी तरीके से है ही। अब एसआईआर से संबंधित खबरों से साफ है कि बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं। इनका कारण क्या हो सकता है? घुसपैठिए तो नहीं है? फिर चुनाव आयोग बता क्यों नहीं रहा? परेशान तो है ही, क्योंकि रिपोर्ट्स कलेक्टिव के अनुसार ईसीआई ने पूरी तरीके से, कुछ लोग आधा अधूरा लेते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से यूटर्न लिया है। प्रोटोकॉल, मैनुअल, लिखित निर्देशों के बिना एसआईआर के बीच में ही एल्गोरिदम जारी किए गए। आइए समझते हैं माजरा क्या है और क्या हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कुछ जगहों के नाम, वहां कितने कितने वोट कटे। हमने लिस्ट पढ़ी, लिस्ट देखी, और जब लिस्ट पढ़ी और देखी तो यह समझ में आया कि कहीं कहीं तो इतने वोट कटे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। अब जैसे बात करें लखनऊ की, तो 9 विधानसभाएं और 12 लाख वोट कट गए। यानी एक विधानसभा में मिनिमम 1,35,000 वोट कट गए। अब गाजियाबाद में बात करें तो गाजियाबाद में कट गए 8 लाख वोट। मैं पक्की गिनती आपको बताऊंगा, हवा में नहीं। 8,18,000। और गाजियाबाद में विधानसभा साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपकी एक धौलाना जो डासना मिलके बनती है, आधी उधर चली गई, आधी हापुड़ में पड़ेगी, और मोदीनगर और मुरादनगर। मतलब सब जोड़ दें तो 6 और वैसे जोड़ें तो 5, और 5 में वोट कट गए 8 लाख। यानी 1.5 लाख से ज्यादा पर विधानसभा कट गए। अब इससे भी आगे निकला गौतम बुद्ध नगर, जहां गौतम बुद्ध नगर में वोट कटे 4,47,000। विधानसभाएं 3, यानी 1.5 3 4.5, सीधा सीधा 1.5 लाख उड़ गए। अब आप अंदाज लगाओ कौन हारेगा कौन जीतेगा। क्या भाजपा इसी वजह से यहां 7-7 8-8 लाख से जीत रही थी? मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष तो जीतता ही नहीं है। विपक्ष तो जीत ही नहीं रहा था, ना विधानसभा ना लोकसभा। गाजियाबाद साहिबाबाद पे लगातार सुनील शर्मा ऐतिहासिक चुनाव जीत रहे हैं। ऐतिहासिक, पार्टी बदल के भी कहीं चले जाओ सुनील शर्मा जीत रहे हैं। गाजियाबाद नगर पे बीजेपी का उम्मीदवार वर्षों से ऐतिहासिक जीत रहा है। मुरादनगर, मोदी नगर, आपका डासना वाली सीट, फिर बची कौन सी? नोएडा की तीनों सीटें ऐतिहासिक जीत रहे हैं, जहां सपा के उम्मीदवार 1 लाख के नीचे सिमट जाते हैं। लोकसभा महेश शर्मा लगातार जीत रहे हैं, तीसरी बार भी जीत गए। तो आखिर कटे किसके? मैं तो जानना चाहता हूं, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भाजपा के। समस्या क्या है सर? नहीं, समस्या नहीं है। अति उत्साह में कभी कभी सेल्फ गोल भी हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या हुआ ये? नहीं, बहुत सोच समझ के आप नहीं करेंगे काम, मनमानी में करेंगे, जबरदस्ती करवाएंगे, गलत ढंग से करेंगे तो फंसने की आशंका तो रहती ही है। और मुझे लगता है कि अब ये लोग फंस गए हैं। अभी तक ये लोग जो करते रहे तो वो मनमानी ही है और जबरदस्ती चल रहा है पूरा। तो अब जो माने बिहार का जो हुआ तो वो तो माने विशेष उद्देश्य से किया ही गया था, जल्दी जल्दी किया गया, जैसे तैसे किया गया। और तब ये बहाना भी बनाया गया कि किसी राजनीतिक दल ने शिकायत नहीं की है, ये भी कहा गया कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सब तमाम सारी बातें। और चूंकि वो जल्दी जल्दी में पहली बार हो रहा था और समय ही नहीं था, तो राजनीतिक दलों को देखने जांच करने का वो मौका नहीं मिला, या उनको भी अनुभव नहीं था कि क्या देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है। तो बिहार का तो काम हो गया और रिजल्ट बताते हैं कि गड़बड़ तो हुई ही है। और आप शुद्ध मतदाता सूची बनाने निकले थे, उसमें
नाम 2 बार हैं, तो बस वही क्यों है? और फिर शुद्ध क्या हुआ? और पहले जो शिकायतें थी वही हैं, तो शुद्ध क्या हुआ? और कुल मिलाकर के इतना सारा हंगामा था कि घुसपैठियों को हटाना है, तो घुसपैठियों पे आपने बताया नहीं कुछ। तो जाहिर है कि बिहार में जो हुआ था एसआईआर, वो ठीक नहीं था, और वहां इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि मामला जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन अब वही होता है कि अधिकारियों को आदेश है तो उन्होंने कर दिया गया, जो कहा वो कर दिया, और उसी पर उसको एक्सटेंशन मिल गया। जबकि जो गलतियां थी या जो सब शिकायतें आई, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बार बार आ रही थी, मतलब आज जो आई थी उसकी बात हम लोग करेंगे ही, और उससे क्लियर था कि जो पर्पस है, जो उद्देश्य था, वो नहीं है। या आपने अगर कर भी दिया, चुनाव जीत भी गए, तो जवाब नहीं है आपके पास, तमाम सवालों के जवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब वोटर ज्यादा ही है या ये आपके पास जवाब नहीं है किसी सवाल का, तो फिर एसआईआर में आपने शुद्ध मतदाता सूची बनाई कैसे? किसका हटाया वो नहीं बता रहे। तो आपको एसआईआर या इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर करने की जरूरत क्या थी? और आपने किया तो उससे फायदा क्या हुआ? और जब कुछ नहीं हुआ तो फिर देश भर में करने की क्या जरूरत थी? और बाद में पार्लियामेंट से लेकर के वैसे बताया जा चुका है कि चुनाव आयोग को ये सब अधिकार ही नहीं है, एक साथ कर ही नहीं सकते, देश भर में कभी नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। और ये लोग अपना झूठ सच बोल के जबरदस्ती जैसे तैसे चलाते रहे, तो वो सब चलता रहा और होता रहा, अभी तक तो हो गया। अब जब 12 राज्यों का एक साथ करना था, तो जिस जल्दीबाजी में या जो जबरदस्ती की गई उसमें बीएलओ की आत्महत्या से लेकर नौकरी छोड़ने और सब हुआ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको जबरदस्ती थी और आपको अपना लक्ष्य पूरा करना था, या आप माने बैठे थे कि वो जरूरी है या हमें करना ही है, जो भी आप उसको कहिए। तो अब सब करके आपने कर तो दिया, कर दिया, तो जो आपने जो नियम बनाए थे या जो आपने घोषित किया, आपको कोई ना कोई तो नियम बताना पड़ेगा। तो जो इन्होंने घोषित किया उस नियम से काम किया, तो उस पर इतने वोट कट रहे हैं। तो पहले जो काटा गया या काटना था, तो आपने एक नियंत्रण में रखा मामले को और नियंत्रित हिसाब से जिसका काटना था उसका काटा, जिसका नहीं काटना था उसका नहीं काटा। लेकिन वो सब चलता नहीं है, इसीलिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, झूठ सच बोला गया, जो सब तमाम सारी बातें हुई। तेजस्वी यादव का ही नाम 2 जगह है और ये सब तमाम तरह की बातें। तो जाहिर है कि मामला ठीक से चल नहीं रहा था, और आज के जमाने में डिजिटल इंडिया के मामले में ये सब चीजें छिपाए छिपती नहीं है, फिर भी आप जबरन कर रहे थे। और अब जो है सो जो भी घोषित नियम था, जो भी कुछ आपने बताया, उस नियम के अनुसार जब करेंगे तो फिर वो ये नहीं है कि कौन किसका मतदाता है या किसका हटाना है किसका नहीं हटाना है, वो सब आप किसी के कंट्रोल में रहेगा। हालांकि कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, खबर ये तो थी ही कि दिल्ली से सब बताया जा रहा है, जिस अधिकारी के नाम से नोटिस जारी हो रहे हैं उसको पता ही नहीं था, उसको उसके कंप्यूटर में डाल दिया गया, उससे कहा गया कि भेज दो, ये सब हुआ है, सारी खबरें छप चुकी है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर एकदम जबरदस्ती और मनमानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सब हो रहा है। लेकिन जब अधिकारियों को कहा गया कि इस नियम से आपको ये काम करना है और तथाकथित सघन निरीक्षण, तो ठीक है, लोगों ने निरीक्षण कर दिया और निरीक्षण करके जो रिजल्ट आया वो आ गया। अब उसमें इतने नाम कटे हैं कि उसको जस्टिफाई करना नहीं है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में बहुत ये ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था और सबको पता था कि उसका उद्देश्य क्या है, बिहार का जो रिजल्ट आया उससे भी लोगों को डर था, माने जो चुनाव लड़ रहा है उसको तो डर ही होगा, जो चुनाव लड़ रहा है और जिसको हार जाना है या जो हार सकता है तो उसको डर होगा, तो जाहिर है उसके लिए तो मतलब जीने मरण का सवाल था। तो उन लोगों ने भी ठीक से सख्ती की, ठीक से जांच पड़ताल की, ठीक से पीछे पड़े रहे, ठीक से पता लगाया, सब कुछ किया। तो जो एकदम आपको नियम इंप्लीमेंट करना है, बीएलओ के पीछे चढ़े, बीएलओ से पूछते रहे, जवाब तलब होता रहा, तो जवाब सवाल होता रहा। तो इस सब में ये जो है कि ये बहुत सारे नाम नियमानुसार जो कटने थे वो कट गए। हो सकता है पहले ये उद्देश्य रहा हो कि हम जिसका काटना है उसका काटेंगे, जिसका नहीं काटना है उसका नहीं काटेंगे, वगैरह वगैरह, या सबका पहले भी काट दिया हो, जो कुछ भी किया हो। लेकिन अब ये सब धीरे धीरे करके, पहले तो बिहार वाले मामले में सार्वजनिक नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब सार्वजनिक हो गया। तो जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब नहीं। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि 2003 क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या 2003 जो महत्वपूर्ण है कि 2003 के मतदाता सूची में आप कहाँ थे, 2003 में थे कहाँ थे नहीं, पिताजी थे नहीं, पिताजी कहाँ थे,
माँ कहाँ वोटर थी, पति कहाँ वोटर थे, वगैरह वगैरह। 2003 से पहले का जो मामला है और 2003 के बाद वालों के पिताजी का नाम। तो इस तरह से 2003 क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो खबरें हैं या जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ था 2003 में, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू हुआ था। इसी संशोधन के जरिए पहली बार एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की अवधारणा कानून में जोड़ी गई और अवैध प्रवासी को स्पष्ट कानूनी परिभाषा दी गई। जब एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है, उससे लगता है कि मतदाता सूची एनआरसी तो होगी ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसमें अवैध प्रवासी न हो। मतलब एक एनआरसी बनाने की योजना सरकार की थी, जो आधार कार्ड के समय नहीं बन पाया, और वैसे नहीं बन पा रहा है, उसके लिए उसमें खर्चा, तैयारी, योजना जो कुछ भी है, उसका विरोध, जरूरत, तमाम बातें हैं, तो वो एनआरसी सरकार नहीं बना पा रही है। तो लग रहा है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर ये लोग एनआरसी ही बना रहे हैं, मैंने वोटर लिस्ट जो होगा वो एनआरसी होगा। इतना जोर दिया है इन लोगों ने कि नहीं, उसमें जो नागरिक है वही होगा, जबकि पुराने सब नियम ऐसे नहीं थे, और नागरिक ही होगा। और नागरिकता की जांच के लिए जो इन्होंने तरीके बनाए कि आधार को ही नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह। तो इससे लग रहा है कि 2003 को आधार मानने का कारण यही है कि 2003 में जो नागरिकता कानून में संशोधन हुआ था, उसके अनुसार ये नागरिक मानेंगे, और उसके अनुसार जो नागरिक होगा या जिसका सर्टिफाई हो जाएगा, जिसकी पुष्टि हो जाएगी, उसी को ये वोटर लिस्ट में रखेंगे। और कम से कम मुझसे तो पूछा ही गया, मेरा नाम, मैं 2003 में से यहाँ रह रहा हूँ, 2003 से, हाँ 2003 में मैंने ये फ्लैट खरीदा था और यहाँ 2003 से रह रहा हूँ। तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था, मैंने उसी समय मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो जब मैं यहाँ आया, यहाँ लगा, पता चला कि यहाँ वोटर लिस्ट में मेरे किसी का नाम नहीं है, और भी लोगों ने कहा हुआ, तो मैंने अपने जान पहचान से लोगों को कहा हुआ, और 2003 में यहाँ ये उस समय नया शुरू हुआ था वोटर आई कार्ड बनाना, तो कैमरा वैमरा लेकर के आया सरकारी आदमी या जो ठेकेदार था, और उसने हमारा नाम जो जैसे पूछा, मैंने लिस्ट बना के दिया नाम पिता का, लोगों से पूछकर, और उस आधार पे सबका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया। फिर वो कट गया, फिर हमने शिकायत करी तो फिर वो जुड़ गया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब मेरा नाम रिन्यू होना है, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, और जब एसआईआर में मेरा नाम रिन्यू होना है, तो मुझसे पूछा गया कि 2003 में आप कहाँ थे। उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, 2003 में तो मैं यहाँ था ही, लेकिन चूंकि 2003 के बाद इन लोगों ने काट दिया था, जो पहले से चला रहा है नाम काटने का, तो काट दिया था, तो 2003 में उनको उनके रिकॉर्ड में नहीं मिला। अब वो हमसे मांग रहे हैं मेरा रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं है। तो अब मुझे तो वो घुसपैठिया मान नहीं सकते, और ये कह नहीं सकते कि मैं 2003 के बाद मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा एज है या पहले का कार्ड है, सब कुछ है। तो अब उनकी परेशानी है कि 2003 का डिटेल मुझसे मांग रहे हैं। 2003 का डिटेल मुझे कुछ याद वाद नहीं था, मैंने कह दिया नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कुछ दूंगा नहीं, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा नाम रहने दो। तो वो परेशान, क्योंकि वो नहीं देगा तो मेरा नाम एंटर नहीं होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा, और मैं दे नहीं रहा था, उसके पास ढूंढने जानने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि 2003 में ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो इससे पहले जाहिर है मैं कहीं और रहता था, तो उसको जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ रहता था, वो ढूंढ ही नहीं सकता है, और मेरे पास कोई डिटेल नहीं था या मुझे कुछ याद नहीं था। तो अंततः उसने दबाव डाला, और मैंने कहा कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी दबाव डाला, जोर डाला, एक आध बार फोन वोन किया, आया गया, सब कुछ किया, तो मुझे जो मिला वो मैंने दे दिया। तो हो सकता है मेरा नाम नहीं कटे, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए होंगे या जिनको नहीं मिलेगा, उनका तो नाम कटेगा ही। तो नोएडा, गाजियाबाद में जो आपने कहा कि बहुत सारे नाम कटे हैं, वो इसीलिए कटे हैं कि ये पूरा मोहल्ला या पूरा शहर, मैंने कम से कम हिंडन पार वाला, तो इसके बाद आबाद हुआ है, 2003 के बाद ही आबाद हुआ है। और 2003 के बाद मैं 2003 में आया था, उस समय तो बहुत सारी बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो वो सारे लोग जो 2003 के बाद यहाँ रहने आए हैं, वो कहीं और से आए हैं, और जाहिर है उनका पुराना कार्ड नहीं होगा, या होगा तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा, और उनके पास तो उसका डिटेल होगा ही नहीं। तो इसलिए ये सारे नाम ज्यादा कटे हैं। और जो जहां रह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ रह ही रहा हूँ 2003 से, तब भी मेरा चाहिए 2003 के पहले का। तो जो बाद में आए हैं उनका तो जाहिर है उनको तो चाहिए ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम लोगों के कटे हैं, और चूंकि इनको कहा नहीं जा सकता है कि ये घुसपैठिए हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका डिटेल नहीं मिल रहा है, भाई मैं यहीं रह रहा हूं तो मेरा कौन सा डिटेल चाहिए जो नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 2003 से पहले का डिटेल चाहिए, जो वो कहना भी नहीं चाहते या कह नहीं रहे हैं। कि संजय सिंह जो 2003 से जिस पते पे रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम है,
उनका 2003 के पहले का डिटेल नहीं है, इसलिए हम उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं बनाएंगे, या इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। ये जबरदस्ती की शर्त है और इस जबरदस्ती की शर्त को वो लागू नहीं करते। ठीक है, मेरा नाम नहीं कटेगा शायद, क्योंकि मेरा डिटेल मिल गया, लेकिन जिन लोगों का नहीं मिला या 2003 के बाद 2005-7 में जो लोग आए उनका तो कटेगा ही, और इसीलिए कटा है, तभी ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ये बताना नहीं है कि इसलिए कटा, और इसको इम्प्लीमेंट करना है कि 2003 का जिसका डिटेल नहीं मिल रहा है उसको काट। ठीक है कि वो गलत है और बाद में सबको ऐड करना ही पड़ेगा, बिना ऐड किए चुनाव हो नहीं सकता, या बिना ऐड किए चुनाव होगा तो वो गड़बड़ होगा, उसको भी चैलेंज किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो नाम कट रहे हैं मोटा मोटी इसका कारण यही है। और वो इससे भी पता चलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करने की घोषणा की, तो कहा था कि असम में नहीं होगा। सबको पता है कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, असम में सिर्फ रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का पूरे। उसका रीजन क्या दिया गया कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां एसआईआर की प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी, वहां एनआरसी लागू है। यह भी असम में एसआईआर न करवाने का एक कारण है। रविवार को छपी खबरों के अनुसार असम में मतदाता सूची के ड्राफ्ट में 10.56 माने 10.56 लाख वोट, 10.5 लाख से ऊपर वोट कटे हैं। वहां एसआईआर नहीं हो रहा है, और एसआईआर नहीं हो रहा है क्योंकि वहां नागरिकता के नियम अलग है, और नागरिकता के नियम तो 2003 वाले ही होंगे या उससे पहले वाले होंगे। 2003 के बाद तो कुछ नहीं हुआ है, तो 2003 वाले में तो ये दिक्कत मैंने बता दिया। और असम में अगर 2003 से पहले का कोई नियम इंप्लीमेंट किया जा रहा है नागरिकता के मामले में, तो वहां भी नाम कटने हैं, एसआईआर हो या ना हो। अगर वो कुछ नहीं कर रहे होते तो ठीक था कि जो नाम है वो रह जाते, लेकिन जब कुछ करेंगे और जांच करेंगे और अधिकारियों को या कर्मचारियों को लगाएंगे और सैकड़ों लोग काम करेंगे, तो जाहिर है कि उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और अगर उनको आप एक ढंग से कुछ आदेश देंगे तो वो पब्लिक में आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, इसलिए वो सब नहीं कर सकते हैं। और असम में जो है ये एसआईआर नहीं हो रहा है, फिर भी वहां 10.5 लाख नाम कट गए असम में। और असम का तो सबको पता है, घुसपैठ वहां से लेकर के सब कुछ वो सब अपनी जगह है ही है। और सरकार या माने एसआईआर के बारे में कहा यह जा रहा है कि नियमानुसार शुद्ध मतदाता सूची बनानी है। बड़ा शुद्ध, एक मतदाता सूची के मामले में शुद्ध शब्द का प्रयोग पहली बार हो रहा था, शुद्ध बनानी है। तो शुद्ध मतदाता सूची करने के लिए अब ये मुश्किल फंसा है कि कैसे उसको शुद्ध किया जाए। जो उनका नियम है उसके अनुसार शुद्ध करना मुश्किल है, और जो पहले से जो मतदाता सूची थी उसको आप नागरिक मानते नहीं है या उसके नागरिक करने की पुष्टि करनी है, तो इसलिए मामला फंसा हुआ है। और बिहार का जो जैसे था वो जल्दीबाजी में हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया या विरोध कर नहीं पाए, या लोगों ने छोड़ दिया, जो कुछ भी आप कहिए उसको, जो भी कारण रहा हो, तो बिहार का तो काम चल गया, पता नहीं चला। लेकिन जब देश भर में ये किया गया तो ये मामला पकड़ में आ गया है। इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि बंगाल के मामले में चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनका नाम कटा है उनका लॉजिकल रीजन है। तो लॉजिकल रीजन अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो लॉजिकल रीजन आप बताइए कि क्या है। तो लॉजिकल रीजन तो वही है कि 2003 के पहले का डिटेल नहीं मिल रहा है, या इनके माता पिता के 2003 के पहले का डिटेल नहीं। तो जाहिर है माता पिता का डिटेल मांगा जा रहा है कि 2003 के पहले वो कहाँ वोटर थे, और उनका और कोई दस्तावेज देखा नहीं जाएगा या माना नहीं जाएगा। तो वो सबसे दिक्कत होने ही वाली है, और इसी सब की दिक्कत है कि, और अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दी है कि आप अगर माफी नहीं मांगेंगे या कारण नहीं बताएंगे तो हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। तो ये मामला वहां जाकर के फंस रहा है कि आपके पास दस्तावेज नहीं है, आपने कह दिया कि दस्तावेज नहीं है। और चूंकि इतने बड़े पैमाने पे नाम कटा है और तृणमूल कांग्रेस बहुत जोर शोर से चुनाव आयोग पे चढ़ा हुआ है या हावी है या दबाव बना रहा है, तो चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि लॉजिकल रीजन है उसके, और लॉजिकल रीजन आप बता नहीं रहे हैं। लॉजिकल रीजन यही है कि इनका या इनके माता पिता के 2003 के पहले का वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा। वो अगर नहीं मिलेगा, और 2003 के पहले जो स्थितियां थी, मैंने सबका कंप्यूटराइज नहीं था, सबके पास उसका डिटेल होने की संभावना नहीं है, तो जाहिर है जिसका नहीं होगा उसका नाम कटेगा। तो नियम आपने बनाए और उसी नियम में आप फंसे, और चूंकि वो काम एनआरसी का नहीं है और एनआरसी के अनुसार आप नाम हटा नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि एनआरसी के अनुसार हो, जो अस्पष्ट है,
इसीलिए ना आप कुछ बता पा रहे हैं, ना कुछ छिपा पा रहे हैं, ना कुछ छिप रहा है, ना बता सक रहे हैं, और स्थिति जो है इस तरह से फंस गई है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और बंगाल में अब माने अनऑफिशियल रीजन बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, लेकिन असली कारण वही है कि ये डिटेल नहीं बताना चाह रहे हैं। टेलीग्राफ में खबर छपी थी कल कि माने जो स्थिति बना दी गई है, पहले क्या होता था कि जो जहां रह रहा है उसका वही नाम। अब क्या है कि वोटर लिस्ट में नाम होना आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा। लोग समझ रहे हैं कि शायद होगा, जरूरी है, तो लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम रहे। अब वोटर लिस्ट में नाम रहे तो पहले तो नियम था कि जहां आप रहते हैं वहां आपका नाम रहेगा। अब वोटर लिस्ट में नाम होना है नागरिकता के लिए, तो सब लोग चाहते हैं कि जो उनका स्थायी निवास स्थान है वहां हो। तो इसलिए लोग अपना नाम इधर से कटवा के उधर करवाना, उधर से कटवा के इधर भी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ जहां रहते हैं वहां सबूत है, और जहां जान करवाना चाहते हैं वहां सबूत नहीं है, तो फिर नाम कट जाएगा। यहां से भी कट गया, वहां से भी कट गया। और ये सब भी चूंकि जब इसको सख्ती से जांच की जाएगी और कई लोग लगा दिए जाएंगे, तो बंगाल में ये सारा मामला समझ में आ गया है, या सारा मामला पकड़ में आ गया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जब आप इतनी सख्ती से जांच कर रहे हैं और नागरिकता चेक कर रहे हैं, तो जो यहाँ रह रहा था, उस लड़की की शादी हुई, वो वहां गई, तो वहां क्यों नहीं है? तो अब इसको ये लोग मैपिंग कह रहे हैं, और मैपिंग में वो मिल नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा है तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा कि अगर यहाँ से इसकी शादी हुई थी और वो वहां चली गई, तो उसका नाम आप दर्ज कीजिए, और नहीं दर्ज कीजिएगा तो कारण बताइए, और अपने आप क्यों नहीं है वो बताइए। तो सारी बातें चुनाव आयोग के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। पहले ठीक था नहीं, और अब जो नियम है उसको बताना नहीं है या उसको मानना नहीं है, और जो चेंज होता है या चेंज होने का जो कारण है, या मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण वगैरह वगैरह, वो सब स्वीकार्य नहीं है। जैसे मेरा नाम अगर एक बार वोटर लिस्ट में है और मैं यहां से बदल जाऊं, यहां से घर मेरा बदल जाए, या मैं यहां नहीं रहूं, तो आप ये बता देंगे कि मैं उस पते पे नहीं मिला इसलिए मेरा नाम कट गया। लेकिन मैं यहीं रह रहा हूं तो मेरा नाम कैसे कटेगा या क्यों कटेगा? लेकिन उनको उनके नियमानुसार अगर 2003 से पहले का मेरा डिटेल नहीं है तो नाम कटना है। कहा यह जा रहा है, मैंने अखबारों में खबर भी छपी है कि रिश्तेदार का डिटेल देना है 2003 से पहले का। लेकिन जो मैंने कंप्यूटर पे देखा, और जब देखा था, तो उसमें रिश्तेदार नहीं था, माता पिता पति, 3 के अलावा चौथा ये था जो अनाथ बच्चे हैं उनका रजिस्टर्ड गार्जियन। तो अनाथ बच्चे का रजिस्टर्ड गार्जियन देश में कितना होगा और कितने बच्चों का होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो माता पिता और पति का डॉक्यूमेंट नहीं है अगर किसी के पास, तो उसका नाम दर्ज नहीं होगा 2003 से पहले का। तो ये नियम है, और ये इंटरनेट पे मैंने यही देखा। मैं जिसका नाम डालने जा रहा था उसके लिए मैंने पूरी कोशिश कर ली, और उनके फादर का या उनके ये मदर का डिटेल नहीं मिला, इसलिए वो नाम नहीं डाला जा सका, और नहीं हुआ, नहीं रजिस्टर हुआ। तो जो कटे हैं उसका कारण यही होगा। लेकिन चूंकि उसको स्वीकार नहीं करना है, तो अनाधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि लॉजिकल रीजन है, डॉक्यूमेंट नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़की कूच बिहार की आई, उसको बुलाया गया कि तुम्हारा नाम डिटेल नहीं है इसलिए तुम डिटेल दो। तो वो बेंगलोर रहती है, बेंगलोर से आई। अव्वल तो बेंगलोर रहती है तो उसका बेंगलोर में नाम होना चाहिए था, और उसको कोई झंझट ही नहीं होता। लेकिन अब चूंकि नागरिकता का मामला है, तो वो चाहती होगी कि कूच बिहार में नाम रहे, या कूच बिहार वाला अपना कटवाना नहीं चाहती है कि भले बेंगलोर वाला कट जाए या बेंगलोर में नाम ना हो। तो कूच बिहार में उसने कहा कि वो अपने 10th का एडमिट कार्ड दे रही है। 10th में अगर एडमिट कार्ड दे रही है तो एज पता चल गया उसका, और इंडियन है ये भी पता चल गया कि इंडियन स्कूल में पढ़ रही थी 10th में। तो लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, दस्तावेज जो मांगा जा रहा है वही मांगा जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और अभी हाल तक, मैंने SIR से पहले तक इस तरह के दस्तावेज मांगे नहीं जाते थे। एज के लिए ये सर्टिफिकेट काफी है कि उसने किस साल 10वीं का एग्जाम दिया। 18 साल से ऊपर ही तो होना है। 18 साल से ऊपर का आदमी तो देख के पहचान में आ जाएगा कि 18 से ऊपर का है, तो उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया, और अगर उसका नाम दर्ज नहीं होता है तो जाहिर है ऐसे ऐसे लोगों का किसी का नाम दर्ज नहीं होगा, तो फिर छोड़े जाने वाले लोग या जो वोटर लिस्ट से जो हटाए जाएंगे वैसे बहुत सारे लोग होंगे। और ये सब किया जा रहा है जो कानूनन गलत ना हो, पुराने नियमों के अनुसार तो बिल्कुल गलत है और अव्यवहारिक तो है ही है। अगर ऐसे लोगों को वोटर नहीं बनाया जाएगा कि आपका 10th का
मार्कशीट ही, हाँ उसने कहा कि मेरा पास सर्टिफिकेट इसलिए नहीं है कि कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो कॉलेज ने मेरा ओरिजिनल रख लिया। ये नियम है, हम लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि मेरा बच्चा जब जिस कॉलेज में गया उस कॉलेज में उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहा। शायद मेरा भी रखा गया था, बाद में मिला था या मिला ही नहीं, मुझे भी याद नहीं है कि ओरिजिनल मेरे पास है कि नहीं। मैंने जो कॉलेज में जमा किया ओरिजिनल, तो कॉलेज ने मुझे लिख के दिया कि इसका ओरिजिनल कॉलेज के नियम के अनुसार कॉलेज में जमा है, और चूंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मैं लेने ही नहीं गया, तो हो सकता है मेरे पास मेरा ओरिजिनल ना हो। तो ये स्थिति है और अभी भी चल रहा है वो। तो मेरा तो 1990-70 की बात है, 80 की बात है, और अगर 2025 में भी वही हो रहा है तो आप समझिए कि 2025 में नागरिक होना या वोटर होना कितना मुश्किल बना दिया गया। और इसी मुश्किल के कारण लोग वोटर नहीं बन पा रहे हैं या इतने सारे नाम कट रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, क्योंकि उसको ये बताना नहीं है कि इन कारणों से नाम कटे हैं। और चूंकि उसने स्पष्ट नहीं कहा है, इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने चुनौती दी है और चैलेंज किया है चुनाव आयोग के सामने करना। तो ये मामला मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर होगा, फंसेगा, चुनाव आयोग भी फंसेगा, बीजेपी तो फंसी हुई है ही है। तो ये सब कुछ होने वाला है और दिलचस्प होगा, देखा जाए क्या होता है आगे। चलिए सर, इंतजार करेंगे। फिलहाल आपने बड़ी ढंग से समझाने का प्रयास किया है, और समझें, वीडियो को देखें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।